आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। ड्राइवर गाड़ी में बैठा है, जल्दी जाओ। ड्राइवर गाड़ी में बैठा है, जल्दी जाओ को अरबी में हमें कहना होगा तो किस तरह से कहेंगे, क्या कहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। ड्राइवर गाड़ी में बैठा है, जल्दी जाओ। अगर आपसे कोई कहता है या आपको किसी से कहना है तो किस तरह से कहेंगे। साइक इजलिस फ़ी सैयारा सूरा रो। साइक का मतलब ड्राइवर होता है, इजलिस का मतलब बैठना होता है। इजलिस का मतलब बैठना होता है और फ़ी का मतलब में होता है। फ़ी का मतलब में होता है। सैयारा का मतलब गाड़ी होता है। सूरा रोह यानी जल्दी जाओ। सूरा का मतलब जल्दी होता है, रोह का मतलब जाओ। तो सूरा रोह यानी साइक इजलिस फ़ी सैयारा सूरा रोह यानी ड्राइवर गाड़ी में बैठा है, जल्दी जाओ। अब गाड़ी की जगह पे आप किसी का भी लगा सकते हैं, कोई भी आदमी का कि वो आदमी गाड़ी में बैठा है, जल्दी जाओ। ठीक है, तो साइक इजलिस। अब इजलिस के जगह पे एक और अल्फाज है गाद। गाद का मतलब भी बैठना होता है और इजलिस का मतलब भी बैठना होता है। और साइक के जगह पे सवाक भी लगा सकते हैं। सवाक का मतलब भी ड्राइवर होता है और साइक का मतलब भी ड्राइवर होता है। ठीक, फ़ी का मतलब में होता है। अब यहाँ पे ड्राइवर गाड़ी में बैठा है, जल्दी जाओ। अब यहाँ पे आप फ़ी भी लगा सकते हैं और फ़ी के जगह पे फ़ी के जगह पे आप जुआ भी लगा सकते हैं। जुआ का मतलब अंदर होता है। तो यहाँ कह सकते हैं साइक इजलिस जुआ सैयारा सूरा रो यानी गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठा है, जल्दी जाओ। या गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, जल्दी जाओ, इसका मतलब ये होता है। ठीक, पैसे दो को अति फुलूस कहते हैं। पैसे दो को अति फुलूस कहते हैं और मुझे पैसे दो को अतिनी फुलूस कहते हैं। मुझे पैसे दो को अतिनी फुलूस कहते हैं। और पैसे दे दो यानी अतिक फुलूस यानी पैसे दे दो। पैसे दिया यानी अता फुलूस। आपको किसी से कहना है कि पैसे दो तो कहेंगे अति फुलूस। लेकिन वही कहना होगा मुझे पैसे दो तो अतिनी फुलूस। और पैसे दे दो तो अतिक फुलूस यानी पैसे दे दो। अब पैसे दे दिया तो कहेंगे अता फुलूस यानी पैसे दिया। अता फुलूस यानी पैसे दिया। आप इस तरह से किसी से भी बात करते हैं कि पैसे दो तो अति फुलूस यानी पैसे दो। अति का मतलब दो होता है। ठीक है, तो अति फुलूस और अतिनी फुलूस यानी मुझे पैसे दो। अतिनी फुलूस यानी मुझे पैसे दो। मुझे इंजेक्शन लेने हॉस्पिटल जाना है। इंजेक्शन यानी इंजेक्शन आदमी लगवाता है ना, तबीयत खराब होता है तो मान लीजिए हमको किसी से कहना हो कि मुझे इंजेक्शन लेने हॉस्पिटल जाना है या मुझे दवा लेने हॉस्पिटल जाना है, तो हम क्या कहेंगे, किस तरह से कहेंगे। तो कहेंगे अनारो मुस्तस्फा जिब इबरा। अनारो मुस्तस्फा जिब इबरा यानी मुझे इंजेक्शन लेने हॉस्पिटल जाना है। अना का मतलब मुझे होता है, रोह का मतलब जाना है। मुस्तस्फा यानी हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तस्फा कहते हैं। और जिब का मतलब लेने। जिब का मतलब लेने या लाने। ठीक है, लेने का मतलब भी होता है जिब और लाने को भी जिब कहते हैं। इबरा को सुई कहते हैं। इबरा यानी सुई को इबरा कहते हैं। अब कोई भी सुई होगा उसको इबरा कहते हैं। तो अनारोह मुस्तस्फा जिब इबरा यानी मुझे इंजेक्शन लेने हॉस्पिटल जाना है। यह पैसे लो पेट्रोल भरवा लेना। यह पैसे लो पेट्रोल भरवा लेना। तो अरबी में क्या कहेंगे, हैदा शील फुलूस अब्बी बेंजीन। हैदा शील फुलूस अब्बी बेंजीन। हैदा का मतलब यह, शील का मतलब लो। देखिए, शील लेने के लिए भी कहते हैं और कोई चीज़ उठाना हो तो भी कहेंगे शील यानी उठा लो।
सील यानी ले लो, ठीक है। तो सील मतलब लो। फ्लूस का मतलब पैसा होता है, फ्लूस का मतलब पैसा। और अब्बी यानी भरना, भरने को अब्बी कहते हैं, भरने को अब्बी कहते हैं। और बेंजीन को पेट्रोल कहते हैं। बेंजीन यानी पेट्रोल को अरबी में बेंजीन कहते हैं, अरबी में पेट्रोल को बेंजीन कहते हैं। तो यह पैसे लो, ये अल्फाज ड्राइवर को काम आने वाला है। यह पैसे लो, पेट्रोल भरवा लेना। हैदा सील फ्लूस अब्बी बेंजीन। गाड़ी की चाबी मेरे रूम में है, गाड़ी की चाबी मेरे रूम में है। आदमी कहता ना गाड़ी की चाबी मेरे रूम में है, या टेबल पे है, या कोई भी जगह होता है, कपड़े के अंदर है, कोई भी चीज़ में होता है, कहीं भी होता है, तो आदमी बताता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे गाड़ी की चाबी मेरे रूम में है तो कहना होगा, तो कैसे कहेंगे? फ़ी अना गुरफ़ा, फ़ी अना गुरफ़ा सय्यारतुल मिफ्ता, फ़ी अना गुरफ़ा सय्यारतुल मिफ्ता, यानी गाड़ी की चाबी मेरे रूम में है। फ़ी का मतलब में भी होता है और है भी होता है, ठीक। अना का मतलब मेरे, और गुरफ़ा का मतलब रूम होता है। सय्यारतुल मिफ्ता यानी गाड़ी की चाबी, सय्यारतुल मिफ्ता यानी गाड़ी की चाबी। सय्यारा का मतलब गाड़ी होता है और मिफ्ता का मतलब चाबी होता है। तो जब एक में मिला के कहेंगे तो कहेंगे सय्यारतुल मिफ्ता यानी गाड़ी की चाबी, ठीक। तो गाड़ी की चाबी मेरे रूम में यानी फ़ी अना गुरफ़ा सय्यारतुल मिफ्ता। अब किसी से कहना हो कि जल्दी उठो मदरसा जाना है, खाना तैयार है। जल्दी उठो मदरसा जाना है, जल्दी उठो मदरसा जाना है, तो कहेंगे गुम बदरी रोह मदरसा, गुम बदरी रोह मदरसा। गुम बदरी यानी जल्दी उठो, रोह मदरसा यानी मदरसा जाना है, रोह मदरसा यानी मदरसा जाना है। जाहिज़ अल तोआम, जाहिज़ अल तोआम यानी खाना तैयार है। जाहिज़ का मतलब तैयार होता है और तोआम का मतलब खाना होता है, तोआम का मतलब खाना होता है। तो जाहिज़ अल तोआम यानी खाना तैयार है, जल्दी उठो मदरसा जाना है। अब मदरसा की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, मार्केट जाना है, हॉस्पिटल जाना है, ठीक, या किसी भी दुकान पे जाना है, काम पे जाना है, जो भी कुछ लगाना होगा आप यहाँ पे लगा सकते हैं मदरसा की जगह पर। दो, दो को अरबी में अतीनी कहते हैं, दो को अरबी में अतीनी। दो मतलब एक दो नहीं, दो कोई चीज़ हम किसी से मांगते हैं तो कहते हैं दो, तो उसको कहते हैं अती, अती। मुझे दो, मुझे दो को अतीनी कहते हैं, मुझे दो को अतीनी कहते हैं। दे दो, दे दो को अति कहते हैं। और दिया को अता कहते हैं। अब यहाँ पे आप कोई सामान का भी नाम लगा सकते हैं कि ये सामान दो, पैसा दो, खाना दो, कपड़ा दो, हाँ, गाड़ी की चाबी दो, या गाड़ी दो, किताब दो, कॉपी दो, जो चीज़ आप लगाना चाहते हैं उस पे लगा सकते हैं। यानी एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको सब्ज़ी लेना है तो क्या कहेंगे? अति खुदरा, अति खुदरा यानी सब्ज़ी दो। अब वही कहना होगा मुझे सब्ज़ी दो, कहेंगे अतिनी खुदरा, अतिनी खुदरा यानी मुझे सब्ज़ी दो, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई भी आदमी से बात कर सकते हैं। उसके लिए हमको छोटे-छोटे शब्दों को याद करने की ज़रूरत है। तुम मेरी गाड़ी लेकर जाओ, तुम मेरी गाड़ी लेकर के जाओ। हम कहते हैं ना किसी से तुम मेरी गाड़ी लेकर जाओ, तो क्या कहेंगे? इन तरोह शील सय्यारती, इन तरोह, इन तरोह यानी तुम जाओ, शील सय्यारती यानी गाड़ी लेकर, मेरी गाड़ी लेकर। शील का मतलब लेना होता है और सय्यारती का मतलब मेरी गाड़ी। सय्यारा का मतलब गाड़ी होता है और उसी में जब सय्यारती कहेंगे, ती लास्ट में ती जब लग जाएगा तो हो जाएगा मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी यानी सय्यारती। तो इन त का मतलब तुम, रोह का मतलब जाओ, रोह का मतलब जाओ, सील का मतलब ले लो, सील का मतलब ले लो, और सय्यारती मतलब मेरी गाड़ी। तो इन तरोसील सय्यारती यानी तुम मेरी गाड़ी लेकर जाओ, लेकर जाओ। दोस्तों हमारी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, इसके वजह से आवाज़ थोड़ी कभी ख़राब आ जा रही है, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाज़ार जाने के लिए मेरे पास भाड़े का पैसा नहीं है।
हम किसी से कहते हैं कि हमको कहीं जाना है, बाज़ार के जगह पे कहीं भी जाना है, हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि हमको कहीं गोरखपुर जाना है या यहाँ सऊदी में हमको दम्माम जाना है, कहीं भी जाना है, तो हम कहते हैं ना कि हमारे पास जाने के लिए भाड़े का पैसा नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है चले जाओ, तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास भाड़े का पैसा नहीं है। आपका कफ़ील कह सकता है, आपका मुदीर कह सकता है कि चले जाओ, तो पैसा नहीं, तो आप इस तरह से कह सकते हैं उसको कि जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने बाज़ार का नाम लिया है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं रोहशील इस्वाक, रोहशील इस्वाक। रोह का मतलब जाना, लील मतलब के लिए, लील का मतलब के लिए, इस्वाक मतलब बाज़ार, यानी बाज़ार जाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए। इंदी इजारा, इंदी, इंदी का मतलब मेरे पास, इजारा का मतलब भाड़ा होता है। माफ़ी फुलूस यानी पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। मेरा टिकट और पासपोर्ट तुम कब दोगे? मेरा टिकट और पासपोर्ट तुम कब दोगे? एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको घर जाने का है और आप अपने कफ़ील से या मुदीर से कह रहे हैं, पूछना है आपको कि मेरा टिकट और पासपोर्ट तुम मेरा टिकट और पासपोर्ट तुम कब दोगे? मेरा टिकट और पासपोर्ट तुम कब दोगे? तो हम अरबी में क्या कहेंगे? इंतमीता, इंतमीता यानी तुम कब, तुम कब। अतिक मतलब दोगे, अतिक मतलब दोगे। अना तस्करा, अना तस्करा यानी मेरा टिकट, अना तस्करा यानी मेरा टिकट। वह जवाजुस सफ़र, वह जवाजुस सफ़र। और पासपोर्ट, पासपोर्ट को अरबी में जवाजुस सफ़र कहते हैं, पासपोर्ट को अरबी में जवाजुस सफ़र कहते हैं। तो मेरा टिकट और पासपोर्ट तुम मुझे कब दोगे? तो इन तमीता अतीक अना तस्करा व जवाजुस सफ़र, इस तरह से हम कह सकते हैं। मैं रोड पर हूँ, तुम जल्दी आना। हम किसी से कहते हैं कि मैं रोड पर हूँ, तुम जल्दी आना, चाहे फ़ोन करके कहेंगे या हम जा रहे हैं और कहेंगे कि हम रोड पर खड़े हैं, तुम जल्दी आना, तो क्या कहेंगे? अना फ़ी तरीक़, अना फ़ी तरीक़ यानी मैं रोड पर हूँ। इन तसूरा ईजी, इन तसूरा ईजी तुम जल्दी आना, इन तसूरा ईजी तुम जल्दी आना, ठीक। अना फ़ी तरीक़, अना फ़ी तरीक़, अना का मतलब मैं और फ़ी मतलब हूँ, फ़ी मतलब है भी होता है और मैं भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हूँ है, हूँ पर हूँ, तो हूँ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीक़ का मतलब रोड होता है, तरीक़ का मतलब रोड होता है। इन तक का मतलब तुम, सूरा का मतलब जल्दी होता है, सूरा का मतलब जल्दी होता है। ईजी का मतलब आना, तो अना फ़ी तरीक़ इन तसूरा ईजी, मैं रोड पर हूँ, तुम जल्दी आना, इस तरह से हम कह सकते हैं। आपको पैसे छोड़ने बैंक जाना है, तो आपको अपने कफ़ील से कहना है या अपने मुदीर से कहना है या अपने किसी दोस्त से कहना है कि मुझे पैसा छोड़ने बैंक जाना है, मुझे पैसा छोड़ने बैंक जाना है। ये बहुत ख़ास सेंटेंस है, इसको हर आदमी को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हर आदमी के लिए ये ज़रूरी है। इसलिए कि हर आदमी कमाने आया है पैसा के लिए, तो पैसा छोड़ने उसको बैंक जाना ही पड़ता है। तो आपको कहना है तो क्या कहेंगे? अना रोह बैंक वद्दी, वद्दी फुलूस, अना रोह बैंक वद्दी फुलूस कह सकते हैं। अना रोह बैंक वद्दी फुलूस यानी मुझे पैसा छोड़ने बैंक जाना है। अब वद्दी की जगह पे आप इरसाल भी लगा सकते हैं या अरसिल भी लगा सकते हैं, ठीक है। इरसाल भी लगा सकते हैं, अरसिल भी लगा सकते हैं। जैसे अना रोह बैंक इरसाल फुलूस, अना रोह बैंक अरसिल फुलूस, ठीक। इस तरह से आप लगाकर किसी से बोल सकते हैं। बच्चे कहाँ हैं? बच्चों ने खा लिया, बच्चे कहाँ हैं? बच्चों ने खा लिया। हमको किसी से पूछना है या कोई हमसे पूछता है, तो वो क्या कहेगा या हम क्या कहेंगे? तो अना अतफ़ाल, वैन अतफ़ाल, वैन अतफ़ाल यानी बच्चे कहाँ हैं, वैन अतफ़ाल यानी बच्चे कहाँ हैं। ऐश तनाउल वजूरा, ऐश तनाउल वजूरा, ऐश मतलब क्या, तनाउल का मतलब खाना होता है, ठीक है। खाना खा लिया या खा रहे हो तो उसको तनाउल कहेंगे या अक्ल भी कह सकते हैं, ठीक। अक्ल भी कह सकते हैं या तनाउल भी कह सकते हैं। और वजूरा का मतलब भी बच्चा होता है, वजूरा का मतलब भी बच्चा होता है। यहाँ अरबी में आकर आप अगर बच्चा बोलेंगे तो भी लोग समझते हैं, सिर्फ बच्चा बोलेंगे तो भी लोग समझते हैं कि वैन बच्चा, वैन बच्चा, ऐश तनाउल बच्चा यानी
बच्चों ने खाना खा लिया, बच्चे कहाँ हैं। तुम मुझे मेरे गांव भेज दो, जाना चाहता हूँ। आप अपने कपिल से अगर कहना है कि तुम मुझे गांव भेज दो, जाना चाहता हूँ, तो क्या कहेंगे? अनारोह करिया, अनारोह करिया, अनारोह करिया मतलब अना का मतलब मैं होता है, और रोह का मतलब जाना, करिया का मतलब गांव, करिया का मतलब गांव, अबगा का मतलब चाहता हूँ, यानी मैं गांव जाना चाहता हूँ, मैं गांव जाना चाहता हूँ। इंत अना इरसाल, इंत अना इरसाल यानी तुम, इंत का मतलब तुम, अना का मतलब मुझे, इरसाल का मतलब भेज दो, इरसाल का मतलब भेज दो। तो तुम मुझे मेरे गांव भेज दो, जाना चाहता हूँ, तो अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे? अना रोह करिया अबगा इंत अना इरसाल, अना रोह करिया अबगा इंत अना रोह इरसाल, इंत अना इरसाल यानी मैं गांव जाना चाहता हूँ, तुम मुझे भेज दो, इस तरह से हम कह सकते हैं। पहले मुझे पैसा दो, सामान ख़रीदना है, पहले मुझे पैसा दो, सामान ख़रीदना है। हमको अपने कपिल से कहना है कि भाई हमको घर जाना है, तो पहले मुझे पैसा दो ताकि मैं सामान ख़रीद लूँ। तो आप उसको कैसे कहेंगे? अव्वल अतिनी फुलूस, अव्वल का मतलब पहले होता है, अतिनी फुलूस यानी पैसे मुझे दो, पैसे मुझे दो। अगरात इस्तरी, अगरात का मतलब सामान होता है, और इस्तरी का मतलब ख़रीदना होता है, इस्तरी का मतलब ख़रीदना होता है, ख़रीदने को इस्तरी कहते हैं। ठीक, तो अव्वल अतिनी फुलूस अगरात इस्तरी यानी पहले मुझे पैसा दो, सामान ख़रीदना है, पहले मुझे पैसा दो, सामान ख़रीदना है। तो अव्वल अतिनी फुलूस अगरात इस्तरी, इस्तरी यानी पहले मुझे पैसा दो, सामान ख़रीदना। देखिए इस्तरी का मतलब ख़रीदना होता है, एक इंडिया के अंदर इस्तरी बोलते हैं यानी वो प्रेस को, प्रेस को, तो वो प्रेस नहीं है, उसको यहाँ कौवी कहते हैं, कौवी मकीना कहते हैं। ठीक है, कौवी मकीना। तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, देख कर जाना। कोई आदमी कहता है ना गाड़ी चला रहे हो लाइसेंस नहीं है, तो थोड़ा हिसाब से जाना, एहतियात से जाना। तो यहाँ पे क्या कहेगा आदमी? तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, देख कर जाना यानी पुलिस को ध्यान देते रहना। ठीक, और गाड़ी कहीं रोकना तो ध्यान से रोकना। तो क्या कहेगा? इंदक माफ़ी रुखसा, इंदक माफ़ी रुखसा यानी तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। इंदक का मतलब तुम्हारे पास होता है, माफ़ी का मतलब नहीं है, रुखसा यानी लाइसेंस, रुखसा यानी लाइसेंस को रुखसा कहते हैं। रोह नज़ीर, रोह नज़ीर यानी देख कर जाना, रोह का मतलब जाना होता है, नज़ीर मतलब देख कर। तो रोह नज़ीर यानी देख कर जाना, यानी या रोह सूफ भी कह सकता है, रोह सूफ यानी देख कर जाना। इंदक माफ़ी रुखसा रोह नज़ीर यानी तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, देख कर जाना। मिनट, मिनट को दगीगा कहते हैं, मिनट को दगीगा यानी 1 मिनट तो वाहिद दगीगा। थोड़ा रुको को कहते हैं शोय वक़्फ़, थोड़ा रुको को कहते हैं शोय वक़्फ़। थोड़ा सुनो, थोड़ा सुनो को कहते हैं शोय एस्मा, शोय एस्मा। शोय का मतलब थोड़ा होता है, और एस्मा का मतलब सुनो होता है, एस्मा का मतलब सुनो होता है। ठीक, सोए का मतलब थोड़ा होता है, और वक़्फ़ का मतलब रुको होता है। अब किसी से कहना हो कि रुको तो कहेंगे वक़्फ़, या कहना हो रोको तो कहेंगे वक़्फ़। ठीक है, या रुक जाओ, रुक जाओ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ कहना होगा, खड़े हो जाओ तो भी कहेंगे वक़्फ़। खड़े हो जाओ कैसे? मतलब गाड़ी चल रहा है या हम साथ में चल रहे हैं तो कहेंगे रुक जाओ यानी खड़े हो जाओ, तो वहाँ पे भी कहेंगे वक़्फ़ यानी शोए वक़्फ़ यानी थोड़ा रुको। ठीक, शोए एस्मा यानी थोड़ा सुनो, दगीगा यानी मिनट, किसी को कहना हो 1 मिनट तो कहेंगे दगीगा। ठीक, बच्चा, बच्चा को अरबी में बजूरा भी कहते हैं, बेबी भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने बच्चे के लिए कितना अरबी का अल्फाज इस्तेमाल किया है। बच्चा को अरबी में बच्चा भी कहते हैं। ठीक, बच्चा को अरबी में बजूरा भी कहते हैं, यहाँ बेबी भी कहते हैं लोग। बेबी हालांकि इंग्लिश शब्द है, लेकिन लोग बेबी भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा को बच्चा भी कहते हैं, या बजूरा भी कहते हैं, या बेबी भी कहते हैं। छोटा लड़का है उसको तिफिल कहेंगे, तिफिल कहेंगे। ठीक है, और कई बच्चे हैं तो उसको अतफाल कहेंगे। कई बच्चे हैं यानी जमा है, एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको अतफाल कहेंगे। एक बच्चा है
उसको तिफिल कहेंगे। एक बच्चा है उसको तिफिल कहेंगे, ठीक। या वजूरा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वजूरा भी कह सकते हैं, बेबी भी कह सकते हैं, बच्चा भी कह सकते हैं, तिफिल भी कह सकते हैं, या एतफाल भी कह सकते हैं। ये अरबिक लोग सब समझते हैं, ठीक है। यहाँ अक्सर हमने देखा है बच्चा बच्चा लोग कहते हैं, ठीक है। मेरा दोस्त इमरजेंसी रूम में है। मेरा दोस्त इमरजेंसी रूम में है, तो इसको अरबी में कहना होगा तो क्या कहेंगे? मेरा दोस्त इमरजेंसी रूम, यानी हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी रूम होता है ना, तो वहाँ पे अगर कोई हमारा दोस्त है, एडमिट है, तो हमको किसी से कहना हो तो क्या कहेंगे? फ़ी अना सदीक फ़ी अना सदीक मुस्तअजल गुरफ़ा। मुस्तअजल गुरफ़ा, फ़ी अना सदीक मुस्तअजल गुरफ़ा, यानी मेरा दोस्त इमरजेंसी रूम में है, इमरजेंसी रूम में है। इस तरह से भी कह सकते हैं। या यहाँ पे हम कह सकते हैं फ़ी अना गुरफ़ा जुआ मुस्तअजल गुरफ़ा। फ़ी अना सदीक, फ़ी अना सदीक जुआ मुस्तअजल गुरफ़ा। मुस्तअजल गुरफ़ा, अब जुआ का मतलब होता है अंदर, तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मेरा दोस्त इमरजेंसी रूम के अंदर है, इमरजेंसी रूम के अंदर है। तो फ़ी अना सदीक जुआ मुस्तअजल गुरफ़ा, यानी मेरा दोस्त इमरजेंसी रूम के अंदर है। अब दूर को अरबी में बईद कहते हैं। दूर को अरबी में बईद कहते हैं। कोई सामान दूर है तो कहेंगे बईद, बईद। सामान है या जगह है, कुछ भी है तो दूर है तो कहेंगे बईद। अब बहुत दूर है तो कहेंगे वाजिद बईद, वाजिद बईद, यानी बहुत दूर है। वाजिद बईद यानी बहुत दूर है। और ठीक, और पास है, नज़दीक है। पास है, नज़दीक है, तो हम लोग इंडिया के अंदर भी करीब कहते हैं। करीब, करीब यानी पास, करीब आओ यानी पास आओ, या करीब है यानी पास है। लेकिन यहाँ पे लोग गरीब गरीब कहते हैं, ठीक है। होता करीब है, बड़ा काफ से करीब लिखा जाता है, लेकिन ये लोग गरीब गरीब कहते हैं, ठीक है। अरबी के अंदर गरीब गरीब कहते हैं। तो बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिसको लिखा जाता है कुछ और, लेकिन ये लोग पढ़ते हैं कुछ और। जैसे वक़्फ़, वक़्फ़ लिखा जाता है लेकिन लोग पढ़ते हैं वक़्फ़, ठीक है। तो करीब लिखा जाता है लेकिन लोग गरीब गरीब पढ़ते हैं। तो ठीक है, आप भी उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह से बोल सकते हैं। मेरे घर पर काम ज़्यादा है, 2 आदमी छोड़ देना। हमको किसी से कहना हो कि मेरे घर पर काम ज़्यादा है, या आपका कफ़ील आपसे कहता है कि मेरे घर पर, आप मान लीजिए कोई काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का या कोई चीज़ का काम करते हैं, आप आदमी लेकर जा रहे हैं काम कराने, तो कोई आदमी आपसे आता है, कहता है कि मेरे घर पर काम ज़्यादा है, 2 आदमी छोड़ देना, 2 आदमी छोड़ देना। तो वो किस तरह से कहेगा? बैती वाजिद सुगुल। बैती, बैती मतलब मेरे घर, वाजिद का मतलब बहुत, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा, और सुगुल का मतलब काम होता है, सुगुल का मतलब काम होता है, यानी मेरे घर काम ज़्यादा है, ठीक है। इतनैन रजल खल्ली, इतनैन रजल खल्ली, यानी 2 आदमी छोड़ देना, 2 आदमी छोड़ देना। अब रजल की जगह पे आप नफ़र भी लगा सकते हैं, या जो बोलेगा वो नफ़र भी लगा सकता है। ये इतनैन नफ़र खल्ली, ठीक। इतनैन नफ़र खल्ली, या इतनैन रजल खल्ली, या रज्जाल खल्ली, इस तरह भी कह सकता है। तो बैती वाजिद सुगुल इतनैन रजल खल्ली, यानी मेरे घर पर काम ज़्यादा है, 2 आदमी को छोड़ देना, 2 आदमी को छोड़ देना। आपको जानते हैं कचहरी कहाँ है? आप जानते हैं, आप जानते हैं कचहरी कहाँ है? यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया, आप लिखना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप जानते हैं कचहरी कहाँ है? कचहरी कहाँ है? तो इंत आरफ़, इंत आरफ़ वैन महकमा। अब आरफ़ का मतलब जानना होता है, पता है। हमको कहना आपको पता है, आपको पता है कचहरी कहाँ है, आपको पता है कचहरी कहाँ है, तो कहेंगे इंत आरफ़ वैन महकमा, ठीक है। या हम कह सकते हैं इंत मालूम वैन महकमा, इंत मालूम वैन महकमा, इस तरह से भी कह सकते हैं। या इंत आरफ़ वैन महकमा भी कह सकते हैं। तो इंत का मतलब तुम होता है या आप होता है, आरफ़ का मतलब पता है या मालूम है, वैन का मतलब कहाँ, महकमा का मतलब कचहरी होता है। कोर्ट कचहरी को यहाँ अरबी में महकमा कहते हैं, महकमा, ठीक। आप जानते हैं कचहरी कहाँ है? आप जानते हैं कचहरी कहाँ है? तो हमको मान लीजिए किसी से भी कहना हो, कोई भी दोस्त हो, चाहे किसी से पूछना हो, हम जा रहे हैं रास्ते से और हमको मालूम नहीं है कि कहाँ है, तो हमको किसी से पूछना है, तो हम क्या कहेंगे? इंत आरफ़
मालूम, इन तारफ़ भी कह सकते हैं या मालूम भी कह सकते हैं। इन तारफ़ भी कह सकते हैं या इन मालूम भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों अल्फाज को यहाँ दे दिया है, ठीक है, कि इन तारफ़ यानी आपको मालूम है, इन तारफ़ आपको पता है। वैन महकमा, वैन का मतलब कहाँ होता है, महकमा का मतलब कचहरी होता है। तो आपको पता है कि महकमा कहाँ है, यानी कचहरी कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग भी अरबी हिंदी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, तो मालूम कहते हैं कि आपको मालूम है, आपको जानकारी है। अरे यहाँ पे भी अरबी में मालूम कहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सैकड़ों ऐसे अल्फाज हैं जो हम लोग हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो अरबिक का अल्फाज है, ठीक है। अगर हम ध्यान देंगे तो हमको पता चलेगा कि हम तो बहुत ज़्यादा अरबी जानते हैं पहले से ही, ठीक है, लेकिन हमको ध्यान नहीं है उसका। तो मैं नहीं जानता कचहरी कहाँ है, मैं नहीं जानता कचहरी कहाँ है। तो ला अना या अना ला आरफ, अना ला आरफ मैं नहीं जानता, अना ला आरफ का मतलब होता है मैं नहीं जानता। अना का मतलब मैं, ला का मतलब नहीं, आरफ का मतलब जानता या पता, ठीक। तो मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता, ठीक, इसका मतलब ये भी होगा मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। माफ़ी मालूम या मैं नहीं जानता, ठीक, मैं नहीं जानता। माफ़ी का मतलब नहीं है और मालूम का मतलब जानकारी, नहीं है मालूम। वैन महकमा यानी कचहरी कहाँ है, ठीक है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं माफ़ी मालूम वैन महकमा या अना ला आरफ वैन महकमा। अना ला आरफ वैन महकमा भी कह सकते हैं, यानी मुझे नहीं पता कि कचहरी कहाँ है, या माफ़ी मालूम वैन महकमा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि कचहरी कहाँ है। हाँ बच्चे अंदर हैं, सबने खा लिया। हाँ बच्चे अंदर हैं, सबने खा लिया। तो इस तरह से हमको कहना हो किसी से तो क्या कहेंगे, आइवा जुआ एतफाल। आइवा का मतलब हाँ होता है, जुआ का मतलब अंदर होता है, जुआ का मतलब अंदर होता है, एतफाल का मतलब बच्चे होता है। तो हाँ बच्चे अंदर हैं, हाँ बच्चे अंदर है। अब यहाँ पे जुआ की जगह पे आप बिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइवा बिल एतफाल, बिल का मतलब भी अंदर होता है, जुआ का मतलब भी अंदर होता है, या दखल का मतलब भी अंदर होता है। तो आप दखल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दखल आइवा दखल अतफाल या आइवा जुआ अतफाल, इस तरह से भी कह सकते हैं। सबने खा लिया यानी कुल्लु अक्किल यानी सबने खा लिया, कुल्लु अक्किल या कुल्लु तनाउल भी कह सकते हैं, ठीक है। कुल्लु अक्किल या कुल्लु तनाउल, कुल्लु का मतलब सब होता है, अक्किल का मतलब खा लिया, ठीक है। तो आइवा जुआ अतफाल कुल्लु अक्किल कि हाँ बच्चे अंदर हैं, सबने खा लिया। इस तरह हमको किसी से कहना हो तो हम कह सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि वीडियो के अंदर जो भी हमने छोटे छोटे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, सारे अल्फाज को आप अगर याद कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको अरबिक बोलना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरह से आप सीख करके और किसी से भी अरबिक में बात कर सकते हैं, जुमले बना करके बात कर सकते हैं। सबसे पहले ख़ास ज़रूरी है कि अरबी के छोटे लफ्ज़ों का याद होना ज़रूरी है, अरबी के छोटे लफ्ज़ों का याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर छोटे अल्फाज याद नहीं रहेंगे तो ना ही हम किसी से बात कर सकते हैं, ना ही किसी की बात को समझ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।